नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम्योपैथ पर। आज की हमारी दवा होने वाली है डलकामारा। आज हम समझेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने पेमेट्रिया मेडिका और लेक्चर में डलकामारा के बारे में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर उपलब्ध हर एक कंटेंट सबके लिए बहुत लाभदायक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज की हम बात करेंगे साथियों डलकामारा के बारे में। यह एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जो ठंड और नमी यानी कि कोल्ड और डेम्प वेदर जो कहते हैं हम, कि नमी युक्त जो मौसम होता है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। मतलब इस तरह के हवा में, इस तरह के नमी में जाने के बाद उनको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम मुख्य रूप से देखें कि इस वीडियो में हम किन पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो डलकामारा का मुख्य सार हम कहें, एसेंस कहें या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहें या रेडलाइन सिम्टम्स डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन उस कैटेगरी में आने वाले सारे लक्षणों को देखेंगे। मानसिक और शारीरिक लक्षण को देखेंगे जो फिजिकली और मेंटली जो भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। साथ ही कौन कौन सी बीमारियों में कैटेगराइज, क्योंकि एक तो बॉडी का सिम्टम्स एक अलग चीज हो गया और उसको आप किन किन बीमारियों में अटैच करके चल सकते हैं, तो उस मुद्दा पर भी एक चर्चा होगा। और चौथा पॉइंट हमारा रहेगा साथियों डोजेज और प्रिवेंशन की, आप और अन्य दवाओं के साथ इसके जो संबंध है, आपस में पारस्परिक संबंध है, उसको चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों डलकामारा के। सबसे पहले हम समझते हैं एसेंस को। तो दोस्तों डलकामारा उन लोगों के लिए जो ठंड लगने या भीगने के तुरंत बाद बीमार हो जाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वही बात करें अगर जब गर्मी के बाद अचानक मौसम ठंडा हो जाता है तो उस समय उनके लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यह उन मरीजों के लिए है जिनकी तकलीफ नमी और ठंड के कारण होती है। मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले सिस्टम्स अगर हम देखें जो बॉडी के, तो फिर देखें हम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है। उसके बाद अगर आप देखिए तो रूमेटिज्म और आर्थराइटिस वगैरह के कंडीशन में काफी फायदेमंद है। उसके बाद स्किन इश्यूज में, त्वचा की सारी समस्याओं में, और जैसे एक्जिमा वगैरह, वाट्स वगैरह जो भी होता है, उन सब में आपको इसका अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। उसके बाद इसके मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को अगर हम देखें, इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स को, तो साथियों सबसे पहले आपको तो चिड़चिड़ापन इसमें अच्छा खासा दिखेगा। मरीज बहुत जल्दी गुस्सा होता है और बेचैन रहता है। आपको एक तो उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलता है और साथ में गुस्सा, हर छोटे से बात पर उसे तुरंत इरिटेबिलिटी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। मानसिक सुस्ती, एक मतलब मेंटल डलनेस एक तरह का रहता है। दिमाग धीमा महसूस होता है और व्यक्ति उदासों सा हो जाता है, मतलब अजीब सा एक उदासी में रहता है व्यक्ति। उसके बाद स्मृति की समस्या रहती है, मेमोरी इश्यूज उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान केंद्रित करने और चीजें याद रखने में जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसके बाद आते हैं शारीरिक लक्षण यानी कि फिजिकल सिम्टम्स पे। तो सिर और स्काल्प यानी कि हेड और स्काल्प के अगर हम सिम्टम्स देखें तो ठंड लगने के कारण सिर दर्द आपको डलकामारा में बहुत बेहतर देखने को मिलता है कि ठंड लगा है और ठंड लग करके ठंड में एक्सपोजर हो गया है या फिर भीग गए अचानक से किसी वजह से और उसके बाद सिर दर्द आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आप डलकामारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में खुश्की और झरने की समस्या में आप देखते हैं जैसे एक रूखापन एक तो बाल में और हेयर फॉल में भी आपको डलकामारा बहुत अच्छा फायदा करती है। और वो कब, जब ठंड से आप प्रभावित होते हैं, ठंड के प्रति आप काफी सेंसिटिव हैं और उसके बाद आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और चीजें हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि डलकामारा आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है। उसके बाद सिर से थोड़ा नीचे आते हैं, आंखों पे आते हैं। तो आंखों के बारे में बतला दें कि पलकों में सूजन और जलन आपको डलकामारा जो है बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। जब पलकों में सूजन हो जाए, जलन रहे पलकों में, उस कंडीशन में ठंडे मौसम में आंखों से पानी आना एक मुख्य समस्या है जो कि डलकामारा ठीक करती है। ठंडे के मौसम में आंख से काफी ज्यादा पानी आना, तो वहां पर डलकामारा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाक और श्वसन तंत्र को देखते हैं यानी कि नो नेजल सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को। तो सबसे पहले नाक बंद और पानी जैसा स्राव, ये एक मुख्य समस्या है। नेजल कंजेशन रहेगा, साथ में वाटरी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। पुरानी सर्दी और खांसी, मतलब क्रॉनिक एक जो है कि छूट नहीं रहा है, काफी समय से आता है जाता है रहता है। पुरानी सर्दी खांसी, एक होता है कि तुरंत ठंड लगा और अभी हुआ है, और एक है कि होते ही रहता है। इसको मतलब ये पेशेंट है कि वो सर्दी खांसी से चलते ही रहता है, उसको प्रॉपर कभी भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो वहां पे आप डलकामारा का एक बेहतरीन इस्तेमाल देख सकते हैं। ब्रोंकाइटिस वगैरह के कंडीशन में आप देखेंगे जैसे खांसी का जो बलगम जो होता है बहुत गाढ़ा बलगम होता है, तो वहां पर आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो ब्रोंकाइटिस के लिए भी आप देख रहे हैं कि डलकामारा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पाचन तंत्र, आपके पेट पे एब्डोमिनल सिम्टम्स को देखते हैं। तो दस्त, आपको डायरिया, और वो भी ठंडी और नमी के बाद पतले दस्त, मतलब किसी तरह के ठंडी और नमी में जाने कि आप उसका डलकामारा का सिम्टम्स
जुलूस बढ़ेगा। और अगर ऐसा हुआ है किसी ठंडे या नमीयुक्त मौसम से होकर आए या भीगने के बाद और वहां से डायरिया स्टार्ट हो गया हो, तो वहां भी आप डलकामारा का इस्तेमाल देखते हैं। हालांकि और भी दवाएं हैं जो ठंडी के मौसम में अलग काम करती हैं, जैसे आप ब्रेट्रम वगैरह का इस्तेमाल देखते हैं कि ठंडी में ब्रेट्रम एल्बम का आप अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वो अलग बात है कि ठंडी का मौसम, और ये है कि किसी वजह से भी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो, सडन बहुत ज्यादा ठंड में अगर वो चला गया है और ठंड के एक्सपोजर से जब प्रॉब्लम हुआ है और डायरिया शुरू हुई है, तो वहां पर आप डलकामारा का एक बेहतरीन इस्तेमाल देखते हैं। पेट में ऐंठन और सूजन आपको देखने को मिलती है। अब सूजन समझ में नहीं आएगा तो सूजन आपको बता दें कि एक एडिमेटस सा आपके एब्डोमेन के ऊपर जो है एक एडिमेटस सा आपको स्वेलिंग सा देखने को मिलेगा, जिसको कि टच करने से आपको मालूम पड़ सकता है, फील कर सकते हैं उसको। और उसी के साथ पेट में ऐंठन आपको रहती है, मतलब कि क्रैम्प वाला दर्द आपको देखने को मिलता है। उसके बाद उससे भी नीचे चलते हैं और देखते हैं यूरिनल सिम्टम्स को। तो पेशाब करते समय जलन और दर्द आपको डलकामारा फायदा पहुंचा सकती है। बार बार पेशाब आना, मतलब फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन जो है, उसमें भी आपको डलकामारा एक बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। उसके बाद अगर बीमारियों में आए तो जोड़ों का दर्द, साथियों मस्कुलोस्केलेटल जो आप सिम्टम्स अगर हम कहें तो जोड़ों के दर्द में काफी प्रभावित है डलकामारा, और इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसके बारे में बात की है कि डलकामारा का रूमेटिज्म के कंडीशन में बहुत फायदेमंद है। अब गठिया आप जानते हैं तो ठंड और नमी के कारण जोड़ों में दर्द और अकड़न। अब ठंड और नमी जो है, आप जानते हैं कि डॉक्टर केंट का जो तरीका है अपना बतलाने का, कि जो मुख्य रेड लाइन सिंगल सिम्टम जो होता है उसको वो हर जगह पे लेकर के चलते हैं और हर बार रिपीट करते हैं। तो उसी के साथ ये भी है कि ठंड और नमी डलकामारा का बिल्कुल एकदम रेड लाइन सिम्टम आप समझ सकते हैं, जो कि हर चीज में ही एप्लीकेबल है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का दर्द हो, किसी तरह का स्किन इशू हो, किसी तरह का रूमेटिज्म का इशू हो, अगर ठंड और नमी के एक्सपोजर से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो डलकामारा का पेशेंट है। तो वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं ठंड और नमी के कारण जोड़ों में दर्द और अकड़न रहना। उसके बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द। पीठ के निचले हिस्से को आप लंबर से लेकर के सैक्रल तक आप लेकर के चल सकते हैं। तो लोअर रीजन में जो है आपको बैक में पेन फील होना, इसके लिए डलकामारा एक बहुत अच्छा मेडिसिन है और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, एक नहीं बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। उसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स को, स्किन ट्रबल्स को देखते हैं, त्वचा के रोगों को। तो एक्जिमा में आप डलकामारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको खुजली, सूजन और त्वचा पर लाल चकत्ते देखने को मिलता है, रेड रैशेज आपको जहां देखने को मिले, उसके बाद खुजली, जलन वगैरह हो, सूजन हो, तो वहां पर आप डलकामारा का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मस्से यानी कि वार्ड्स, त्वचा पर बड़े और गीले मस्से, मतलब एक नमीयुक्त सा जो है आपको वो मस्सा देखने को रहता है और बड़ा बड़ा साइज में आपको मस्सा देखने को मिलता है, तो वहां पर डलकामारा का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है। हालांकि मस्सों के लिए थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मेरे होम्योपैथी या बीएचएमएस से जुड़े लोग हैं, जो अगर कोई प्रैक्टिशनर है और डॉक्टर है, तो उनके लिए एक बात बतला दूं, हालांकि आपको ये बात पता भी होगी और न पता हो, तो खास करके मस्सा के लिए जब आप एनसी घोष साहब का आप मेटेरिया मेडिका देखते हैं तो उसमें थूजा के चैप्टर में खास करके अलग से एक मस्सों के लिए एक कॉलम दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कि बॉडी में कहाँ कहाँ किस किस तरह का मस्सा है, किस किस तरह का वार्ट है, उसके लिए स्पेसिफिक अलग अलग जो है मेडिसिन बतलाई गई हैं। हालांकि आप कहें तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल ही दूंगा उसी चीज को लेकर के, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। लेकिन विश्वास कीजिए कि वो जानकारी बहुत अच्छी है और वो आपको फायदा पहुंचाएगी। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो कॉलम जरूर देख लेना चाहिए। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे साथियों फीवर और चिल्क यानी कि बुखार, जार बुखार जिसे कहते हैं। तो ठंड लगने के बाद बुखार आना, अब ये तो ऑब्वियस है कि ठंड लगने के बाद प्रॉब्लम होगी और बुखार आएगा, तो वहां डलकामारा का हम इस्तेमाल करेंगे ही। साथ में पसीने के बावजूद आराम महसूस नहीं होता, मतलब कि एक तो नॉर्मल बुखार में हम देखते हैं कि पसीना निकल जाए तो लोग को थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, लोग एक होता है ना कि एक स्फूर्ति महसूस करने लगते हैं बुखार के बाद, पसीना निकलने के बाद जो एक सुस्ती सी बनी रहती है बुखार के दौरान। लेकिन डलकामारा में ये चीज नहीं होता। डलकामारा में क्या है कि पसीना आने के बाद भी पेशेंट को किसी तरह का कुछ आराम महसूस नहीं होता, वो वैसे ही सुस्ता बना रहता है, उसकी वीकनेस, उसकी सारी चीजें वो उसी तरह की बनी रहती है। तो वहां पे आप डलकामारा का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही अब आते हैं इसके मोडालिटीज पे। तो लक्षणों पर प्रभाव डालने के इसके कारण को देखते हैं। तो सिम्टम्स जो कि बढ़ाने वाले यानी कि एग्रावेट करने वाले, तो दो मुख्य रूप से बात है। एक तो ठंडा और गीला मौसम, ये एक बात है कि डैम्प और कोल्ड वेदर जो आपको प्रॉब्लम
करेगी ही, उसके साथ अचानक मौसम में बदलाव, एकदम सडन वेदर चेंज जो होता है, तो वो भी एक मायने है जहां पर डलकामारा के पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आप मोडालिटीज में इसको एग्रावेशन के रूप में समझ सकते हैं। वहीं इसके अगर हम बात करें एमेलियोरेटिंग सिम्टम्स के, यानी कि वो लक्षण जो इसके प्रॉब्लम्स को कम करती हैं डलकामारा के, तो गर्म और शुष्क वातावरण, सूखा सा एक मतलब ड्राई वेदर हो, थोड़ा सा वार्म वेदर हो, तो वो डलकामारा के पेशेंट को काफी अच्छा महसूस कराएगा, उसके प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिलीफ देगा। उसके बाद साथियों बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जो कि है डलकामारा के अन्य होम्योपैथिक दवाओं के साथ आपस में पारस्परिक संबंध। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन साथियों बता दूं कि वो दवाएं जो साथ में दी जाने वाली दवाएं होती हैं और जिनका साथ में एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो वैसी कुछ दवाओं का अगर हम नाम लें तो एल्यूमिना, ब्राइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, काली सल्फ, नेट्रम सल्फ और सल्फर, ये कुछ दवाएं हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आप इसे मान सकते हैं, जो डलकामारा के साथ अच्छा फायदा पहुंचाएंगे। वहीं अगर हम बात करें एंटीडोट रेमेडीज की, जो कि अगर मान के चले डलकामारा के प्रभाव को, जैसे डलकामारा आपने किसी को दिया और उसका काफी ज्यादा प्रभाव हो गया, अगर उसका एक तरह से कहे कि प्रूविंग अगर दिख रहा है या फिर उसका एग्रावेशन दिख रहा है उसके वजह से प्रॉब्लम्स में, तो वहां पर उसको एंटीडोट करने में आपको जो काम आता है तो वो है कैम्फर, कैप्सिकम, कुप्रमेट, इपिकाक, काली कार्ब और मर्क्सोल। ये दवाएं डलकामारा को एंटीडोट करती हैं। वहीं अगर हम इनिमिकल यानी कि वैसे दवाओं की बात करें जो विरोधी कही जाती हैं, जिनको कि बिल्कुल भी साथ में नहीं देना चाहिए, जो उसके सिम्टम्स को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं या फिर वो एक दूसरे के जो उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो उनका एक्शन होगा, वो एक दूसरे के एक्शन को खत्म कर देंगे और वो फायदा नहीं करेगा किसी भी ढंग से। क्योंकि एग्रावेशन अगर हम देखें तो पोटेंटाइज फॉर्म में एग्रावेशन जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये फायदा कम से कम नहीं पहुंचने देंगे एनिमिकल जो रेमेडीज होंगी। तो वो 3 दवाएं मुख्य रूप से बतलाई गई हैं, जिसमें से एसिड एसेटिक या फिर हम एसेटिक एसिड जिसे कहते हैं, उसके बाद बेलाडोना हो गया और लाइकेसिस, ये 3 दवाएं हैं। उसके साथियों फॉलोज वेल की बात करें, जैसा कि डॉक्टर केन कहते हैं कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी दवाएं हैं जो कि अगर हमने डलकामारा दिया, डलकामारा का एक फायदा पहुंचा और एक समय के बाद अब डलकामारा कुछ इंप्रूव आगे नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद हम किन दवाओं के बारे में सोचें। तो दवाएं तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम और सिपिया, ये 3 मुख्य रूप से दवाएं हो सकती हैं साथियों, जिनको कि आप फॉलोजवेल के रूप में इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद साथियों ये तो थी सारी जानकारी। अब कुछ मूल जो मुख्य बातें हैं जिनको कि हम एक बार रिप्लाई कर लेते हैं, एक बार रिपीट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्दी जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड, नाक बंद और पानी जैसा स्राव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है आपका। उसके बाद अगर हम ब्रोंकाइटिस देखते हैं साथियों, तो एक तो गाढ़ा बलगम, बहुत ज्यादा गाढ़ा थिक जैसा जो है आपको बलगम निकलता है। उसी के साथ साथ आपको ठंड से जो है खांसी आती है, और अभी ठंड अगर शरीर को मिलता हो और उसे खांसी आ जाती है और उसको एग्रावेशन भी होता हो अगर, तो वहां पे आप डलकामारा का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हम दस्त को देखें साथियों, तो गीले मौसम से आने के बाद दस्त शुरू हो जाना किसी तरीके से, जैसे बारिश में भीग गए हो या किसी गीले मौसम से, तर मौसम से अगर आ रहे हो और वहां से आपको जो है डायरिया उखड़ गया है उसके बाद, तो वहां पर फिर आप देखिए कि गठिया के बारे में जो हमने देखा रूमेटिज्म, तो वहां पे बहुत अच्छा मुख्य आप देखें कि रिजल्ट है डलकामारा का, जैसे कि जोड़ों में दर्द हो, अकरन सा जो हो जाता है, तो उन सारी कंडीशंस में आप डलकामारा का लाजवाब इस्तेमाल देखते हैं। वहीं त्वचा की समस्याओं को देखें तो एक्जिमा, वार्ड्स, इन सब में त्वचा के सिम्टम्स में आप डलकामारा का इस्तेमाल देख सकते हैं। अब साथियों आते हैं डोजेज और पोटेंसी पे। तो सबसे पहले तो साथियों आपको बतला दूं कि कोई भी मेडिसिन सिर्फ किसी वीडियो को देख करके या अपने मर्जी से ऐसे कुछ कहीं आर्टिकल पढ़ के और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, उनसे सलाह लें अपना, और उसके बाद उनसे प्रिस्क्राइब कराएं। अब उसके बाद अगर मैं डोज की बात करूं साथियों डलकामारा के बारे में, तो एक्यूट अगर कंडीशन है, तो एक्यूट कंडीशन में तो आपको 6 पोटेंसी हो गई, 30 पोटेंसी हो गई, और इसमें क्या है कि आप बार बार रिपीट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे, कितना फ्रीक्वेंट, कितना सीवियर आपका कंडीशन है। और उसके बाद अगर हम हाई पोटेंसी की बात करें, तो हाई पोटेंसी हम इस्तेमाल करते हैं थोड़े से क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक जो भी बीमारियां होती हैं उनमें, और वहां पे आप देखिए कि आपका 200 पोटेंसी है, 1 M पोटेंसी है, 10 M पोटेंसी है। हाँ, उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि रिपीट करने का जो इंटरवल जो होता है, तो इंटरवल गैप आपका थोड़ा सा हाई पोटेंसी में बढ़ जाता है। मतलब कि जहां आप एक दिन में 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी को जो है आप ट्राइस ट्वाइस ऐसे करके डेली के बेसिस पर यूज कर सकते हैं। वही 200 या अगर 1 M वगैरह पोटेंसी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा सीवियरनेस है तो फिर ट्वाइस हम देख सकते हैं। ट्राइस में भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
वहीं वनिम वगैरह देखे तो 6 डेज 7 डेज पर। अब साथियों इसका एक और चीज देखिए आपकी क्या है कि इसका वर्क जो है मतलब कि कार्यकाल, इसका कार्य अवधि, तो वो तो है इसका लगभग कहा जाता है 7 से 10 दिन। तो चाहे जो भी पोटेंसी हो, लेकिन आपको इससे ये पता चलता है कि 7 से 10 दिन के भीतर भीतर आपको रिपीट तो चाहिए, चाहे आप 10 एम पोटेंसी क्यों ना दे रहा हूँ, 50 एम पोटेंसी क्यों ना दे रहा हूँ, 7 से 10 दिन में आपको रिपीट आपको डलकामारा को करना पड़ेगा। ये आपको डलकामारा के साथ मजबूरी बनती है। तो दोस्तों डलकामारा एक बहुत ही उपयोगी दवा है जो ठंड और नमी के कारण होने वाली बीमारियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। अगर आपके लक्षण इस दवा से मेल खाते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से संपर्क करके उनको अपनी जानकारी के बारे में बतलाना है कि सर ऐसे ऐसे मेरे पास जानकारी है, मैं जानता हूँ क्या मेरा और ये मेरा समस्या है, तो इसमें मैं इसका इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, और करूँ तो किस पोटेंसी में, और क्या उसका डोजेज में रखूँ, कितने टाइम उसको रिपीट करना है, किस तरह का इंटरवल रखूँ, क्या डाइट लूँ। तो ये सारा चीज आपको जो है आपके होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार जो होंगे नजदीकी वो आपको बेहतर दे पाएंगे। तो साथियों इसके बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ। अगर हमारे चैनल ए होम्योपैथ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो होता है समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।